हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टीचर्स टॉक। तो ये यूट्यूब चैनल अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि श्री चैतन्य जो अपने रिजल्ट्स अपने करिकुलम के लिए एक क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका है, उनके सेशंस अब पटना में भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज का डिस्कशन हम अपने पटना सेंटर के टीचर्स के साथ करेंगे और ये समझेंगे कि ऐसी क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम सिस्टम में जिससे इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। जैसे जेई 2023 में 4 स्टूडेंट स्कोर 100 परसेंटाइल और अक्रॉस कंट्री सिर्फ 20 स्टूडेंट थे, जिसमें से 4 श्री चैतन्य के इन हाउस स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 ईयर के क्लासरूम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। अपार्ट फ्रॉम द जेई, नीट में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और जो 23 में भी आपको देखने को मिलेगा। और सेम करिकुलम, सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉड्यूल, सेम टीचिंग मेथोडोलॉजी अब पटना में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं बस टीचर से ये समझना चाहता हूँ कि हम पटना के सेंटर में ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें भी मेरे हिसाब से सर एक स्टूडेंट का 99.2 परसेंटाइल आया है, जबकि आप लोगों को सिर्फ 4 to 5 मंथ्स का टाइम मिला था पढ़ाने। इनफैक्ट उससे कम ही मिला था सर नॉर्मली। तो एक बार समझते हैं सर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है पटना को लेकर। सर तो प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले जब बच्चे आए थे तो थोड़ा डरे थे, तो सबसे पहले उनको काम करने की ज़रूरत है, वो समझने वाली बात है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जेई बहुत इजी है, नीट बहुत इजी है। कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार जिससे क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए फिजिक्स की बात करूँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गए, मॉडर्न फिजिक्स हो गए, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, या फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये सब फिक्स क्वेश्चंस देने वाले चैप्टर्स हैं। हम इस पे अगर फोकस करेंगे तो ये आराम से ये 4 5 6 7 क्वेश्चंस आराम से मिल जा रहे हैं, जो मुझे नॉर्मल एवरेज कोई भी एवरेज स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहा है। इसके अपार्ट थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल सकते हैं और अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी मटेरियल यूज़ कर करके ये बात पहले कर लेना है। एडवांस के लिए और भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में आपको क्या करना है, पहले तो आप PYQ लगाइए, सबसे पहला PYQ लगाइए। दूसरा ये है कि कुछ अच्छे बुक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अपनी कोचिंग मटेरियल के जो अच्छे एडवांस से क्वेश्चन है यूज़ कर सकते हैं। नीट में क्या करना है आपको, नीट सबसे इजी एग्जामिनेशन है, बच्चे बट फिजिक्स से डरते हैं और इस बात का दिक्कत ये होता है कि उनको लगता है फिजिक्स मैथमेटिक्स से भरी हुई है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा है नहीं। आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें चाहिए। टीचरों को तो आसानी लगती है सर। हाँ टीचर। और मुझे आप ये बताओ यूट्यूब में क्या करने वाले हो, मतलब व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग द यूट्यूब सो चैनल। बेसिकली यूट्यूब में हम क्या करेंगे कि हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो कि बताएंगे कि फिक्स टॉपिक जो बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, बट उनको बहुत स्मार्ट तरीके से समझा देंगे कि देखो ये एक बार में कैसे हो जाता है, आप इस पे जाओगे और 10 सेकंड्स में क्वेश्चन कर सकते हो, 20 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत स्मार्ट ट्रिक्स है। जो उनको लगता है कि बहुत टिपिकल था, वो लगेगा कि टिपिकल है ही नहीं। बिल्कुल टिपिकल नहीं था, ये बिल्कुल झूठ की बात थी कि वो टिपिकल लग रहा था, और इससे उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा उठेगा और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो इसका मतलब आप छोटे छोटे शॉर्ट्स में वीडियो डालोगे। बिल्कुल, शॉर्ट्स में भी डालेंगे और वन शॉट वीडियोस भी डाल सकते हैं, विच आर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। यस, और टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज द मेन रीजन कि जो पटना के टीचर हैं श्री चैतन्य के, वो यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो शायद कुछ सेकंड्स में समझा सकते हैं। अभी जूलॉजी की मैम आपको समझाएंगे, उनके पास बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैम डिस्कस भी कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शॉर्ट्स में ही दिखाऊंगी। सो सी वॉज एंश्योरिंग कि 15 to 20 सेकंड्स में कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बच्चे भूल जाते हैं, वो याद रख पाएंगे। ये भी एक रीज़न है कि हम यूट्यूब चैनल को बिल्ड कर रहे हैं और उसमें कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे वीडियोज़ डालेंगे। मैम कुछ डिस्कस करोगे? जैसे मैं अगर कहूँ सर, बायो में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल ले लूँ, एनिमल किंगडम में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर अलग अलग फाइला उनके एग्जाम्पल्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जब हम पढ़ाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे हथियार क्या होता है कि पूरे एनिमल किंगडम को हम टैबुलर फॉर्म में कराते हैं। जो चैप्टर बच्चों को इतना टिपिकल लगता है वो 2 पेजेस के टेबल में कंप्लीट हो जाता है और बच्चों को वो याद करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन उनके तो यहाँ से यूँ निकल जाएंगे। सिमिलरली ऐसे कुछ चैप्टर्स और है, जैसे अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर बच्चों को लगता है छोड़ देते, बट वी हैव टू कीप दैट चैप्टर इन अकाउंट ऑल्सो। एक क्वेश्चन भी आए तो हमें एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक जो बेसिक डिफरेंस मुझे फील हुआ, द ओवरऑल करिकुलम ऑफ श्री चैतन्य वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट इन पटना, कि ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। दैट्स द रीजन कि आप एक बैच में कितने स्टूडेंट्स होते हैं मैम आपके एक बैच में? मैक्स 30 सर। मैक्स 30। इसका मतलब 30 बच्चों का, अगर मैं एक एक बच्चे के मार्क्स की बात करूं तो सर आज मुझे बता भी रहे थे कि कितने कितने बच्चों के क्या मार्क्स आए हैं,
क्या उनका वीकर एरिया है, किस पे काम कर सकते हैं। यही रीज़न है कि विद अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रिजल्ट्स आए हैं इस बार आए हैं, वी आर 6 मंथ, आई गेस 6 मंथ हो गए ना मैम? 6 मंथ्स हो गए। 29th of August we started our class. हाँ, तो 6 मंथ के आसपास हुआ है और उसमें भी इतने अच्छे रिजल्ट जेई में आए हैं। और नीट में कैसा रिजल्ट आने वाला है आपका? We are expecting approximately 680 minimum. एक दो बच्चे मैंने देखे टेस्ट सीरीज में, जो श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज है उसमें भी काफी अच्छे स्कोर कर रहे हैं। 700 स्कोर आ जा रहा है। कुछ टॉपिक अगर और उसके इम्प्रूव हो जाते हैं तो 710 अगर आ गए तो ये मेरे को लगता है पटना का टॉपर होगा नीट का। बिल्कुल सर, हो सकता है, हो सकती भी है। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल और ये अपने दोस्तों को भी दो। और बहुत जल्दी आपको यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू गाइस। Thank you guys.